हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना इंपॉर्टेंट होता है और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद हमें कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जिन स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में या फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहिए और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद हमें क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो जो आपकी इस कॉलेज की फ़ीस है, उस कॉलेज की फ़ीस में कुछ फ़ी आप स्टूडेंट पे करेगा और कुछ जो फ़ी है वो गवर्नमेंट पे करेगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हर एक कॉलेज को एक कैंडिडेट के तरफ से ओपन की फ़ी ही मिलती है, बट जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि ओबीसी का फ़ी स्ट्रक्चर तो कम है, फिर एनटी, वीजे, एसटी, फिर जो भी अदर कैटेगरीज है उनका भी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो कम है। अब ये कम क्यों है और बाकी का ज़्यादा क्यों है? तो देखिए, जैसे जिसके जिनकी अलग अलग कैटेगरीज़ होती है वैसे वैसे उनकी स्कीम्स होती है और उनका स्कॉलरशिप फॉर्म होता है। तो अगर आपको कैप राउंड से कॉलेज लगता है और अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो फिर आपको जो यहाँ पे मेंशन की गई है उतनी ही फ़ी पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी ज़्यादा कोई फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरोगे तो फिर आपको जो फ़ी है वो ओपन की फ़ी पे करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप का फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, जो फ़ी यहाँ पे मेंशन की है कैटेगरी की हमें उतनी फ़ी पे करना पड़ता है और जो रिमेनिंग फ़ी होता है वो फ़ी पे करता है हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। तो जैसे मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ तो जैसे मेरी जो फ़ीस है वो XYZ है, जो रिमेनिंग फ़ीस है वो भरता है मेरा गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ी पे करता है और उसके अलावा हमें स्टूडेंट स्टेटस मतलब स्टूडेंट को थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट ने मेरी इतनी फ़ी पे की और सेकंड इंस्टॉलमेंट ने गवर्नमेंट में मेरी इतनी फ़ी पे की, ठीक है। बाकी के जो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ये हमारे बैंक अकाउंट में एज ए स्कॉलरशिप आता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हो तो जो ओबीसी या फिर एनटी, एससी, एसटी, टीडब्ल्यूएस जो भी मतलब कैटेगरी में फ़ी स्ट्रक्चर लिखी होती है उतनी फ़ी हमें पे करना पड़ेगा और उसके अलावा जो बची कुछ फ़ी होती है वो गवर्नमेंट हमारे लिए पे करता है। इसलिए जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरोगे तो फिर आपको पूरी फ़ी पे करना पड़ेगा, मतलब आपको ओपन की फ़ी पे करना पड़ेगा और आपको बेनिफिट्स का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे पहले एडमिशन हो देते तो वो अगस्त या फिर तब तक ख़त्म हो जाते थे, तो तब स्कॉलरशिप का फॉर्म आने को थोड़ा टाइम रहता था। बट अभी बहुत डिले हो चुका है तो जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो भी आ चुके हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप अपने कॉलेज में पूछिए स्कॉलरशिप के वगैरह वगैरह, मतलब जो भी आपको डाउट्स वगैरह होंगे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको, जो एडमिशन के वक्त डॉक्यूमेंट्स है वो उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट और जो राशन कार्ड वगैरह है कैटेगरीज़ को वो लगता है, ठीक है। तो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस हिसाब से जो स्कीम होगी उस स्कीम के लिए आप अप्लाई कीजिए और आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फिल कर दीजिए ताकि आपको जो बेनिफिट्स है उसके फ़ायदे हो सके। और अगर आप मिस करोगे तो फिर आपको जो ओपन की फ़ी है, मतलब जितनी ओवरऑल फ़ी है वो पे करना पड़ेगा। तो कभी भी मिस मत करना स्कॉलरशिप का फॉर्म, और स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे तभी आपको जो कैटेगरी की फ़ी है उतनी फ़ी पे करना पड़ेगा। अगर नहीं भरोगे तो फिर आपको फिल करना पड़ेगा या फिर पे करना पड़ेगा ओपन की फ़ीस। तो थोड़ा ध्यान रखना और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि यार मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है कैसे फॉर्म वगैरह भरे, तो आपको एक बात बताता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर या फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं या फिर जो भी न्यू कमर्स होते हैं तो उनकी कॉलेज काफ़ी अच्छी हेल्प करती है। तो आप जाइए कॉलेज में, या फिर अगर आप कॉलेज में नहीं जाते हो या फिर आपके कोई वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स होंगे टीचर से कॉन्टैक्ट्स होंगे तो उनसे बात कीजिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म मैं कैसे भरूँ वगैरह, मेरी ये कैटेगरी है और मेरा जो इनकम है वो इतना है, तो मुझे कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना है। तो वो सब कुछ आप पूछिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। वहाँ पे कोई सर ऐसे भी होते हैं जो बस स्कॉलरशिप के ही काम करते हैं, तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हो तो आपकी हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे एग्जांपल भी रहता है हाउ टू अप्लाई वगैरह, तो ये भी आप देख सकते हो, इससे भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ट्राई करिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आप फिल कर दो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।